Hello students, good morning you all. My name is Mohit Bhiana. Today I am here to teach you the topic quadratic equations from class 10th. Now coming to my lecture. This is my lecture. I hope my screen is shared with you all very well. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन हम करते हैं ताकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें इन स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 15 है, a motorboat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड ये है, टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो अगर वो स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो स्पीड क्या होगी, मोटर बोट की कम होगी, जिसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, मेरी मोटर बोट मूविंग है, तो वहां पर हमारे पास जो स्पीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि स्पीड मेरी इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम मेरे को कम लगेगा। अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है और डाउन स्ट्रीम में जो टाइम होता है वो कम लगता है। तो अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा, वो है 1 घंटा, 1 hour। फाइंड द स्पीड ऑफ द, आपको स्पीड स्ट्रीम की बतानी है क्योंकि मोटर बोट की स्पीड आपको गिवन है, आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो उस स्पीड को हम एज्यूम कर लेते हैं, स्ट्रीम की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किसकी, बोट की, व्हाइल मूविंग अपस्ट्रीम, तो उस टाइम क्या होगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड बोट की व्हाइल मूविंग डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी 18 प्लस x। तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है और इस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो टाइम जो होगा वो आपको ज्यादा लगने वाला है। वो टाइम कितना ज्यादा लगने वाला है, डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो 24 बाय में 18 माइनस एक्स, माइनस में 24 बाय में 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज गिवन टू यू इन दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। ठीक है, तो 24 बाय में 18 माइनस एक्स, ये क्या है, टाइम टू गो while moving upstream, time to reach back while moving downstream। तो 18 प्लस एक्स और यहां पर 18 माइनस एक्स। तो ये अपस्ट्रीम का टाइम और ये डाउनस्ट्रीम का टाइम। अपस्ट्रीम में टाइम एक्स्ट्रा लगेगा डाउनस्ट्रीम से, तो वो टाइम कितना एक्स्ट्रा लगेगा, 1 घंटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम ले लेंगे पूरी इक्वेशन के लिए। तो 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 18 माइनस एक्स इंटू में 18 प्लस एक्स। तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वो फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपको पता है कि रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए, दैट इज कमिंग पॉजिटिव। ठीक है, 3600, ये 60 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास 60 आ गया। माइनस 48 प्लस माइनस 60 बाय में 2, एक बार हम प्लस 60 ले लेंगे, एक बार हम माइनस 60 ले लेंगे। तो यहाँ पर स्पीड आपको पता है कि नेगेटिव नहीं होती, तो स्पीड जो होगी वो x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, सो वी इग्नोर दी वैल्यू -54, therefore x equal to 6 gives the speed of the stream as 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्योंकि स्पीड जो होती है वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। अब हम नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस सेक्शन के अंदर आपने क्या देखा है, जो रूट्स होते हैं वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अब ये बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये क्वांटिटी या तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हमारे पास जो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, माइनस बी प्लस 2a प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाय में 2a, और एक बार हम नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन ये किस केस में होगा, दो रियल रूट्स आपको कब मिलेंगे, दो डिफरेंट रियल रूट्स आपको कब मिलेंगे, जब ये क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है,
अगर ये क्वांटिटी हमारे पास इक्वल टू जीरो हो जाती है, माइनस में ये बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू जीरो हो जाए, तो आपको जो रूट्स मिलेंगे वो रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, जो क्या होंगे माइनस बी बाई 2a, ये हमारे पास रिपीटेड रूट्स होंगे। ठीक है, therefore we say that the quadratic equation has two equal real roots, हम इसको इक्वल रियल रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तब हमें कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर क्या हो, बी स्क्वायर माइनस में 4ac हो। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या है, देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस केस। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो होती है वो क्या बताती है आपको, क्वांटिटी जो ये क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये डिटरमिन करती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट है या नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखो, बी स्क्वायर माइनस में 4ac अगर आपके पास पॉजिटिव है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू जीरो है तो दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि पहले रियल रूट्स एग्जिस्टिंग है या नहीं है, फिर हमने रूट्स को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि हमारे को पहले स्टेटमेंट को मैथमेटिकल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर क्या है, एग्जांपल नंबर 17, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट, मतलब कि पोल को आपको कहाँ इरेक्ट करना है, कहाँ लगाना है, ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ये आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, इसकी आपको बाउंड्री के ऊपर एक पोल लगाना है। जिस सर्कुलर पार्क का डायमीटर कितना है, 13 मीटर्स। और कैसे लगाना है ये पोल, डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 मीटर। ठीक है, आपको ये कैसे लगाना है पोल, यानी कि AP माइनस में BP, ये A क्या है, पोजीशन ऑफ गेट A, और ये क्या है B, पोजीशन ऑफ गेट B। तो आपको ये जो पोल लगाना है ये कैसे लगाना है कि इसका जो डिस्टेंस हो दो डिफरेंट गेट से वो कैसे हो, 7 मीटर के इक्वल हो, यानी कि AP माइनस में BP इक्वल टू 7 मीटर हमें बता रखा है। और इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर कितना है, 13 मीटर्स। और डिफरेंस जो है इसके डिस्टेंस का, पोल के डिस्टेंस का फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स कितना है बाउंड्री पर, 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड, पोल को हमें कहाँ लगाना होगा ताकि ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास कितना आ जाए, 7 मीटर के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये देखो, यानी कि अगर हम एक डिस्टेंस एज्यूम कर लें, फिक्स गेट से पोल तक का जो डिस्टेंस है, हम एक डिस्टेंस हमें एज्यूम करना होगा और दूसरा हम उसकी फॉर्म में हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो बीपी जो है हमने एज्यूम कर लिया कि ये कितना है, x मीटर, यानी कि AP माइनस में BP इज इक्वल टू 7 मीटर हमें दे रखा है। तो AP कितना आ जाएगा, x प्लस 7। ठीक है, क्योंकि BP हमने एज्यूम कर लिया, तो AP माइनस में BP इज इक्वल टू 7, यानी कि AP इक्वल टू 7 प्लस BP कितना है, x। तो AP कितना आ गया, x प्लस 7, और BP कितना है डिस्टेंस, x मीटर। ठीक है, आगे देखो, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना, APB, ये जो ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यानी कि AP का स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहां से हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। सो इट वुड बी पॉसिबल टू प्लेस द पोल इफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रियल रूट होते हैं तो फिर हमारे लिए पॉसिबल होगा ये पोल लगाना। टू सी इफ दिस इज सो और नॉट, लेट अस कंसीडर, हम पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है
तो हमारे पास 2 रियल रूट्स आएंगे। और इसका मतलब क्या है? एंड इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। अगर आपके पास रियल वैल्यू आती है तो हमारे पास क्या है? पोल को लगाना पॉसिबल है। कहां पर? बाउंड्री पर पार्क की। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 5 और -12। अब यहाँ पर देखो, ये -12 हम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता। तो हम क्या लेके चलेंगे? x इक्वल टू +5। तो हमारे पास आ गया पोल जो हो वो फिक्स्ड गेट बी से कितने डिस्टेंस पर हो? 5 मीटर के डिस्टेंस पर हो। और ए से कितने मीटर के डिस्टेंस पर हो? 7 + 5 यानी कि 12 मीटर के डिस्टेंस पर हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।